फ्रेंड्स, मैं मनजीत कौर। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हेल्प योरसेल्फ में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था सोशल लर्निंग किसने दी थी, बेंडूरा ने। और हमने पढ़ा था इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था बोबो डॉल के ऊपर और इन्होंने बताया था कि लर्निंग ऑब्जर्वेशन, मॉडलिंग यानी कि इमिटेशन से होती है, दूसरों की नकल करके होती है और किससे होती है, जो समाज में रहते हैं उनको देखकर ही बच्चा सीखता है। और इसके साथ साथ हमने पढ़ा था प्रोसेस ऑफ लर्निंग, जिसमें हमने 4 स्टेज पढ़ी थी, अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन और मोटिवेशन। इनका जो सीक्वेंस है सीखने का वो यही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। तो एग्जाम में इनके सीक्वेंस के ऊपर भी आ जाता है क्वेश्चन, तो इसके सीक्वेंस को ऐसे ही याद रखिएगा। पहले अटेंशन, फिर रिटेंशन, फिर प्रोडक्शन और फिर मोटिवेशन। तो आज हम इसे आगे ही पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि अभी भी हमारी सोशल लर्निंग की थ्योरी पूरी नहीं हुई है, तो हम इसको अभी आगे और पढ़ेंगे। तो आगे क्या हमें पढ़ना है, हम पढ़ते हैं कि लर्निंग होती कैसे है, लर्निंग के कॉज क्या है, हम वो देखेंगे। कॉजेज ऑफ लर्निंग हम अब पढ़ेंगे, कॉजेज ऑफ लर्निंग। तो कॉजेज ऑफ लर्निंग में बेंडूरा ने सिर्फ 3 कॉज बताए हैं और इन 3 कॉज को उन्होंने एक नाम दे दिया है, उसका नाम है रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म। क्या नाम दिया है? रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म। इसको हिंदी में कहेंगे अन्योन्य निर्धारक डिटरमिनिज्म और हिंदी में कह देंगे अन्योन्य निर्धारक। यह हिंदी में नाम है, तो हिंदी में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो हम इसको रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म ही याद रख सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने 3 पॉइंट या फिर 3 चीजें बताई कि यह सीखने का कॉज होती हैं, ये इनसे ही हम सीखते हैं, यही सीखने की हमारी वजह होती है। तो वह सीखने की वजह क्या क्या है, देखिए यहाँ पर देखते हैं। पहला उन्होंने बताया कि पर्सन खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, पर्सन अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखता है, एक्सपीरियंस से। दूसरा उसने कहा कि पर्सन अपने एक्सपीरियंस यानी कि यहाँ पर उसके काम आते हैं कॉग्निटिव पार्ट को, यानी कि जिसमें अपना दिमाग यूज करता है, तो यहाँ पर कहते हैं पर्सन अपने कॉग्निटिव और पर्सन अपने बिहेवियर, पर्सन का बिहेवियर भी कॉज होता है सीखने का। फिर उन्होंने कहा एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट में रहकर ही तो हम सीखते हैं। जिन प्राणियों का बिहेवियर हम ऑब्जर्व करते हैं, जिसका देखकर नकल करके हम सीखते हैं, जिनको मॉडल बनाते हैं, वो कहाँ रहते हैं? एनवायरनमेंट में तो ही हैं, यानी कि सोसाइटी। तो इन्होंने ये रेसिप्रोकल कुछ इस तरह से बनाया, कुछ इस तरह से उन्होंने ट्रायंगल ले लिया और उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं पर्सन, जिसका कॉग्निटिव पार्ट लेंगे हम, कॉग्निटिव यानी कि उसकी सोचने समझने की शक्ति, और यहाँ पर ले लेते हैं हम बिहेवियर, यहाँ पर हम ले लेते हैं एनवायरनमेंट। तो उन्होंने कहा कि यह तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, कोई भी एक ज्यादा अधिक काम नहीं करता, तीनों ही पार्ट एक दूसरे को, बिहेवियर को या एनवायरनमेंट को कैसे कैसे देखें, बिहेवियर एनवायरनमेंट को इफेक्ट करेगा और एनवायरनमेंट बिहेवियर को इफेक्ट करेगा। तो अगर इस तरह से आपको डायग्राम दिखता है एग्जाम में, तो वो सीधा सीधा है रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म जो दिया था बेंडूरा ने। तो इसका यही है कि तीनों पॉइंट जो हैं, ये तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं या फिर एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। इन तीनों के इंटरेक्शन से ही हम सीखते हैं, इन तीनों के इंटरेक्शन से ही हम सीखते हैं। इनमें से कोई अगर एक मिसिंग है तो हम नहीं सीख पाते। तो यह तीनों ही चीजें जरूरी हैं सीखने के लिए। तो यह था हमारे बिहेवियर के कॉज का लर्निंग का कॉज क्या क्या होते हैं वो था। इसके साथ बिहेवियरिज्म में हमारे बेंडूरा ने कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हैं या फिर टर्म दी हैं, वो कौन कौन सी दी हैं वो भी हम जानेंगे अब यहाँ पर। तो
जैसे कि हमारे स्किनर ने कुछ मॉडिफिकेशन के टेक्निक बताई थी, इसमें हमने शेपिंग, चेनिंग, ये वाली चीजें पढ़ी थी। तो ऐसे ही बेंडूरा ने भी कुछ बिहेवियर मॉडिफिकेशन के पॉइंट बताए हैं, कुछ टर्म बताई हैं, तो वो हम देखेंगे। तो बहुत ही फेमस चीज उन्होंने बताई थी सेल्फ रेगुलेशन। उन्होंने सेल्फ रेगुलेशन की बात करी। अब सेल्फ रेगुलेशन में क्या होता है वो हम जानेंगे अभी। पहले हम इसका हिंदी में नाम जान लेते हैं। तो इसको हिंदी में कहेंगे सेल्फ को आत्म, रेगुलेशन को नियमन, यानी कि खुद को नियंत्रित करना। सेल्फ रेगुलेशन होता है कि देखिए, जैसे हमने पहली वाली थ्योरी में क्या पढ़ा था कि जबरदस्ती हम सीख रहे थे, कुत्ते को जबरदस्ती बंद कर दिया पैलों में और उसके स्टिमुलस के साथ कंडीशनिंग करवा के उसको जबरदस्ती लार गिरना सिखाया। ऐसे ही स्किनर ने भी अपना स्किनर बॉक्स में चूहे को बंद कर दिया और उसको लर्निंग करवाई। लेकिन बेंडूरा कहते हैं कि जरूरी नहीं कोई और हमसे लर्निंग करवाए तभी हम लर्निंग करें, नहीं, हम खुद भी लर्निंग कर सकते हैं खुद के एफर्ट्स लगा के। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, खुद पर नियंत्रण करना पड़ेगा, सेल्फ नियमन। कुछ रूल बनाने होंगे, कुछ हमें सीक्वेंस लेके चलना पड़ेगा और खुद ही हम देखेंगे, खुद ही हम जज बनेंगे। तो इन्होंने क्या क्या चीजें ऐड करी इसमें सेल्फ रेगुलेशन में। इन्होंने बताया कि हम अपने बिहेवियर को खुद ही डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे, यानी कि खुद ही हम दिशा का निर्धारण करेंगे, दिशा देंगे बिहेवियर को कि हमें किस तरफ जाना है, कैसे क्या करना है, कैसे अपने बिहेवियर को किस दिशा में लेके जाना है, यह हम खुद ही निर्धारित करेंगे, डायरेक्शन हम देंगे। फिर हम क्या करेंगे, जिस बिहेवियर में हमें जाना है, जो दिशा हमने दी है, उसके लिए हम कुछ छोटे छोटे गोल बना लेंगे, छोटे छोटे गोल सेटिंग कर लेंगे, गोल सेट कर लेंगे हम, यानी कि लक्ष्य बना लेंगे। क्योंकि एकदम से तो हम नहीं पहुंच सकते उस बिहेवियर के पास जो हम डिसाइड किया है, जिसकी तरफ हमने अपने बिहेवियर को मोड़ा है। तो हम उसके लिए छोटे छोटे गोल सेट कर लेंगे और स्टेप बाय स्टेप एक एक गोल को हम अचीव करते जाएंगे। फिर उन्होंने क्या कहा, यह तो थी, हमने डायरेक्शन भी दे दी अपने बिहेवियर को, हमने गोल सेट भी कर लिए। तो हम प्लानिंग बना लेंगे कि इस गोल को हमने कैसे कैसे अचीव करना है, वैसे वैसे हम अपनी प्लानिंग करते जाएंगे। सेट तो बना लिए, गोल तो हमने सेट कर लिए, लेकिन उनको पहुंचने के लिए भी तो हमें थोड़ी बहुत प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम प्लानिंग भी कर लेते हैं। फिर उन्होंने कहा कि सेल्फ मॉनिटरिंग भी हम खुद ही करेंगे। सेल्फ मॉनिटरिंग यानी कि जजमेंट। तो उन्होंने कहा जजमेंट के लिए हम किसी और को नहीं रखेंगे, जज भी हम खुद ही करेंगे, यानी कि रिस्पॉन्स भी हम खुद ही देंगे, ऑब्जर्व भी हम खुद ही करेंगे अपने बिहेवियर को कि कितना हमें फर्क हुआ है, कितना हमें इम्प्रूवमेंट हुई है। और फिर सेल्फ मॉनिटरिंग यानी कि खुद ही हम देखेंगे कि अब कितना हमें चेंज आ गया और कितने की हमें अभी भी कमी है। तो यह सब हुआ था सेल्फ रेगुलेशन में। इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लीजिए कि कोई किसी इंसान को सिगरेट की सिगरेट का एडिक्शन है, बहुत सिगरेट पीता है दिन में। मान लीजिए दिन में वह 10 सिगरेट पी रहा है, तो अब वह सिगरेट को छोड़ना चाहता है। सिगरेट को छोड़ना चाहता है तो वो पहले क्या करेगा, उसने दिशा बना ली अपनी कि मुझे सिगरेट को त्यागना है, बिल्कुल ही छोड़नी है। तो अब गोल सेट उसने क्या किया कि एकदम से तो सिगरेट नहीं छोड़ सकता, क्योंकि एक दिन में जो 10-10 पी रहा है वो अचानक से तो 0 पे नहीं आ सकता। तो उसने गोल सेट कर लिया कि इतने दिन में मैं सिगरेट छोड़ दूंगा। तो उसने प्लान कर लिया, मान लीजिए कर लिया कि मैं 10 दिन में छोड़ दूंगा, या फिर जितने भी दिन उसने माना उतने दिन में मैं छोड़ दूंगा। फिर उसने प्लानिंग की कैसे छोड़ दूंगा। जब भी उसका मन करेगा सिगरेट पीने का, तो जो उसकी दूसरी चीज उसको पसंद है उसके ऊपर वो चला जाएगा, मतलब अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए अपनी दूसरी जो फेवरेट चीज है वो करने लगेगा। तो यहाँ पर उसने ये प्लानिंग बना ली कि जो दूसरी फेवरेट चीज है मैं वो काम करने लगूंगा ताकि मेरा ध्यान सिगरेट से हट जाए। फिर सेल्फ मॉनिटरिंग में क्या करेगा, खुद को जज करेगा, यानी कि उसका एक दिन पूरा हुआ तो फिर उसने खुद को जज किया कि आज कितनी बार मेरा मन किया था सिगरेट पीने का और कितनी बार मैंने पी और कितनी बार मैंने खुद को मना लिया सिगरेट ना पीने के लिए। तो यहाँ थी जजमेंट। फिर बेंडूरा ने कहा कि हम सेल्फ इंस्ट्रक्शन यानी कि खुद को निर्देश भी हम खुद ही देंगे खुद को।
तो देखिए जैसे मॉनिटरिंग हो रही है, हम खुद को निर्देश देंगे कि हमें सिगरेट नहीं पीनी है, खुद को बार बार बताते रहेंगे कि नहीं पीनी है हमें सिगरेट, चाहे कितना भी मन करे हमें नहीं पीनी है। तो खुद को निर्देश देने का काम भी हम खुद ही करेंगे, किसी और को नहीं कहेंगे। और फिर लास्ट इसमें इसने कहा सेल्फ रेगुलेशन में मोटिवेशन, कि मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा भी हम खुद को देंगे, खुद ही देंगे अभिप्रेरणा भी। हमें किसी और का वेट नहीं करेंगे, कोई आके हमारे पीठ थपथपाएगा या फिर कोई और हमें कहेगा वाह तूने अच्छा काम किया है, तो उस चीज का हम वेट नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे उसने कहा, जजमेंट कर रहा है कि मेरा आज, मैं डेली 10 सिगरेट पीता था, तो आज मेरा 10 बार फिर से पीने का मन किया, लेकिन 2 बार मैंने सिगरेट नहीं पी, 2 बार मैंने टाल दिया कि मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। तो उसने अच्छा काम किया और खुद ने उसको निर्देश देता रहा कि नहीं मुझे नहीं पीनी है, नहीं मुझे नहीं पीनी है। तो खुद को निर्देश देता रहा, इंस्ट्रक्शन देता रहा कि सिगरेट नहीं पीनी है। तो सफल हो गया वह, 10 में से 8 सिगरेट पी उसने, 2 सिगरेट उसने नहीं पी 2 टाइम पर। तो जब उसने 2 बार सिगरेट नहीं पी आज दिन में, तो खुद को इस चीज के लिए वो मोटिवेट करेगा, खुद को शाबाशी देगा कि हाँ मैंने आज अच्छा काम किया है, आज मैंने बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। ऐसे ही मैं एक दिन ऐसा आएगा कि मैं पूरी सिगरेट एक भी नहीं पीऊंगा दिन में। तो यानी कि अपने बिहेवियर को डायरेक्शन देना, दिशा प्रदान करना, फिर छोटे छोटे लक्ष्य बनाना और उन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ प्लानिंग करना, और फिर देखना कि आज जजमेंट करना कि उन जो लक्ष्य मैंने बनाए थे, जो प्लानिंग मैंने की थी, वहां तक मैं पहुंच पाया कि नहीं। और पहुंच पाया तो खुद को मैं मोटिवेट करता रहूंगा, खुद को मैं निर्देश देता रहूंगा कि नहीं वहां नहीं जाना है, वो ऐसा नहीं करना है, ये करना है। इस तरह से मैं निर्देश देता रहूंगा। और जब मैं कुछ अच्छा कर लूंगा तो मैं खुद को शाबाशी दूंगा, किसी और का इंतजार नहीं करूंगा। तो यह था सेल्फ मोटिवेशन, जो सेल्फ रेगुलेशन यानी कि आत्म नियमन करना हमने यहाँ पर सीखा इन स्टेप के थ्रू। फिर इसके बाद बेंडूरा ने एक और चीज बताई जो बहुत फेमस हुई, वह क्या थी? सेल्फ एफिकेसी। क्या है? सेल्फ एफिकेसी। इसको हिंदी में कहेंगे आत्म प्रभावकारिता। आत्म प्रभावकारिता यह क्या होती है? यह 2 तरह से होती है आत्म प्रभावकारिता। कैसे कैसे होती है? एक तो होगी ये पॉजिटिव और एक ये होगी नेगेटिव। कैसे कैसे होगी पॉजिटिव और नेगेटिव? तो देखिए यहां पर हम देखेंगे हाई, देख लेंगे हम 2 तरह से होगी, हाई एंड लो। तो एफिकेसी का मतलब होता है कि हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है, हमें एफिकेसी अपने बारे में पता है कि हमें कितनी क्षमता है और कितनी नहीं है। तो जब हम किसी कार्य को सीखते हैं तो हो सकता है शुरू में वह हमें मुश्किल लगे, लेकिन हमें खुद पर यकीन है कि मैं इस कार्य को सीख लूंगा, चाहे ये कार्य मुझे कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे। यानी कि खुद पर आपको विश्वास है, बहुत हाई विश्वास है कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ। यस आई कैन डू इट। तो यह होती है अपनी क्षमता पर यकीन रखना कि इससे मैं और अच्छा कर सकता हूँ। शुरू में अगर मुझे मुश्किल लग रहा है, मुझे नहीं करना आ रहा है, तो आप कहेंगे कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं और अच्छा परफॉर्म करूंगा और अच्छा सीखूंगा और अपने गोल को अचीव करूंगा। तो यहाँ पे सेल्फ एफिकेसी कहती है अगर आप में यह है यस आई कैन डू इट वाली क्षमता ज्यादा है तो आपकी लर्निंग अच्छी होगी, आप में इम्प्रूवमेंट काफी होंगे। और दूसरे होते हैं लो वाले, जो ये कहते हैं चाहे उनको जितना मर्जी मोटिवेशन दो, जितना मर्जी उनको ट्रेनिंग दो, जितना मर्जी उनको सिखाओ, लेकिन ये कहे इनको खुद पर विश्वास नहीं होता। ये कहते हैं कि नहीं, पहले ही हार मान लेंगे, ये ट्राई भी नहीं करेंगे, पहले ही हार मान लेंगे, नहीं मैं नहीं कर सकता, मुझे पता है मुझ में इतनी कैपेसिटी है ही नहीं, मुझे इतनी क्षमता है ही नहीं कि मैं इस काम को पूरा कर लूं, मुझे नहीं करना, मुझसे नहीं होगा। इस तरह के उनके आपको सेंटेंस देखने को मिलेंगे, नहीं मैं नहीं कर सकता। इवन वो लोग ट्राई भी नहीं करते। तो सेल्फ एफिकेसी 2 तरह से होगी, लो एंड हाई। जिसमें अच्छी होगी, हाई होगी, वो तो ये कहेंगे कि यस आई कैन डू इट, एटलीस्ट वो ट्राई करके देखेंगे कि मैं कर सकता कि नहीं कर सकता, मैं एक बार ट्राई करके जरूर देखूंगा।
तो हमें कैसी एफिकेसी रखनी है, हमें एफिकेसी अच्छी रखनी है, अपनी हाई रखनी है कि जैसे अगर हम कुछ चीज को, जैसे मोस्टली बच्चे कई बार देखा गया है कि मैथ का फोबिया काफी लोगों में होता है। मैथ को देख के वो ट्राई भी नहीं करना चाहते कि क्वेश्चन सॉल्व करना है कि नहीं करना, वो यह तो देखने की दूर बात है कि उनसे सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वो ट्राई भी नहीं करते। तो हमें ट्राई करना है, हमें मैथ को सीखना है, या फिर जिस काम से भी हम डरते हैं हमें उसको ट्राई करना है, उससे डर को भगाना है। तो ये था सेल्फ एफिकेसी। अब चीज इसमें एक चीज और रह गई कि जैसे हमने बात की थी शुरू में कि सोशल कॉग्निटिव अप्रोच भी इसे कहा गया है, तो वो क्यों कहा गया है वो हम देखते हैं अभी थोड़ा सा। तो क्या नाम था थ्योरी का एक अलग से, सोशल कॉग्निटिव अप्रोच। तो यह नाम था सोशल कॉग्निटिव अप्रोच, जिसे हिंदी में कहेंगे सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, क्योंकि बेंडूरा ने कॉग्निटिव वर्ड जोड़ दिया, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं, और जैसे उन्होंने 4 स्टेज बताई थी सीखने की प्रोसेस की, तो वो कहते हैं इन 4 स्टेज में और सीखने में हमारे दिमाग का भी काफी अच्छा योगदान है। तो उन्होंने कॉग्निटिव को भी अपनी थ्योरी में ऐड कर दिया। तो लास्ट में जो उनकी अपडेट हुई थी थ्योरी, तो सोशल कॉग्निटिव अप्रोच हो गई थी वो। तो अगर एग्जाम में आए कि सोशल कॉग्निटिव अप्रोच किसने दी है, तो वो भी नाम आएगा, बेंडूरा ने दी थी। तो इस तरह से ये कहते हैं कि कॉग्निटिव यानी कि जब हम कोई चीज सीखते हैं, हमारी लर्निंग होती है, अधिगम हम करते हैं, तो हमारा दिमाग यूज होता है। तो यहाँ पर कॉग्निटिव एबिलिटी भी हमारी यूज होती है, यानी कि सोच समझकर सोचने का काम हम करते हैं। एक्सपीरियंस लेते हैं तो सोचना का काम करते हैं हम। स्मृति यानी कि मेमोरी भी करते हैं, स्मरण भी करते हैं, किसी चीज को स्टोर करके रखते हैं। स्टोर यानी कि भंडारण, यानी कि उस चीज को स्टोर करना, अपने दिमाग में बिठा कर रखना। तो यह सब चीजें कॉग्निटिव का ही पार्ट है। तो इसलिए इन्होंने अपनी थ्योरी का नाम कर दिया था सोशल कॉग्निटिव अप्रोच। तो इसी वजह से कि इन्होंने कॉग्निटिव की टर्म को एक्सेप्ट किया, तो इनको कॉग्निटिविस्ट भी कहा जाता है। इनको कॉग्निटिविस्ट भी कहा जाता है। जो लेटेस्ट हमारा साइकोलॉजी का स्कूल है कॉग्निटिव, तो इनको कॉग्निटिव का भी साइकोलॉजिस्ट माना जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा साइकोलॉजिस्ट है जो बिहेवियरिस्ट भी है और कॉग्निटिविस्ट भी है, यानी कि बिहेवियर स्कूल में भी आता है और कॉग्निटिव स्कूल में भी है होता है, तो आंसर होगा बेंडूरा। एल्बर्ट बेंडूरा इन दोनों में आता है। दोनों स्कूल में उनका अच्छा खासा योगदान रहा है। तो यह थी हमारी थ्योरी सोशल लर्निंग। अभी सोशल लर्निंग के कुछ हम समरी देख लेते हैं, ताकि हमें और भी अच्छे से यह थ्योरी याद रहे। तो इनकी समरी में हम देखते हैं पहला पॉइंट क्या होगा। पहला पॉइंट होगा कि हम कोई चीज सीखते हैं, वह ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखते हैं। वह हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखते हैं। ऑब्जर्विंग अदर्स, कि हम अगर कोई चीज सीखते हैं तो हम औरों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं। लर्निंग क्या है? ऑब्जर्विंग अदर्स, यानी कि औरों को ऑब्जर्व करके, औरों का अनुकरण करके, औरों का नकल करके, इमिटेशन करके हम सीखते हैं। यह थ्योरी यह कहती है। और दूसरे पॉइंट पे यह कहती है कि सीखना एक आंतरिक क्रिया है। सीखना एक आंतरिक क्रिया है। आंतरिक क्रिया है, आंतरिक प्रक्रिया है, जिसका परिणाम हर बार व्यवहार में चेंज हो, व्यवहार में परिवर्तन हो, यह जरूरी नहीं है। आंतरिक प्रक्रिया है जिसका परिणाम व्यवहार में परिवर्तन हो या ना हो, यह स्पष्ट रूप से हम नहीं कह सकते। नहीं कह सकते।
यानी कि जैसे कि हमने अपनी थ्योरी में देखा था कि बेंडोरा ने कहा कि रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट के द्वारा यह जरूरी नहीं बच्चा सीखे, और जो भी लर्निंग उसने की है वह जरूरी नहीं कि वह व्यवहार में परिवर्तन भी दिखाए। अब मान लीजिए किसी ने स्विमिंग सीखी है तो यह जरूरी तो नहीं कि उसने सीख ली तो वो अगले दिन से ही स्विमिंग करना शुरू कर दे, नहीं, जब उसको काम आएगी, जब, क्योंकि एक होता है स्विमिंग जिसका खुद का काम है, खेल है, जाएगा आगे मेडल लेगा, तो वो तो डेली प्रैक्टिस करेगा, लेकिन जैसे आम लोग हैं वो डेली स्विमिंग नहीं करेंगे। वो स्विमिंग तभी करेंगे जब उनका मन होगा या फिर जब उन्हें जरूरत महसूस होगी, वो तभी स्विमिंग करेंगे, वो हर रोज नहीं दिखाएंगे। यानी कि स्विमिंग सीखते ही उनके व्यवहार में चेंज आना शुरू नहीं होगा, जरूरत पड़ने पर ही वह उस चेंज को दिखाएंगे। तो सीखने के बाद ही हमारे व्यवहार में चेंज हुआ नहीं हुआ यह जरूरी नहीं कि तभी हमें स्पष्ट हो जाए कि लर्निंग हो गई है। इन्होंने कहा लर्निंग एक आंतरिक प्रक्रिया है। इसके बाद इन्होंने कहा कि इन्होंने कहा कि जरूरी नहीं कि व्यवहार को सिखाने के लिए हमें किसी स्पेसिफिक ट्रेनिंग की जरूरत है। इन्होंने कहा ट्रेनिंग, जिसे हिंदी में कहेंगे प्रशिक्षण, इन्होंने कहा सीखने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम औरों ने एक्सपीरियंस लिए हैं, औरों को देखकर हम सीख रहे हैं, तो हमें किसी ट्रेनिंग की क्या आवश्यकता होगी, नहीं होगी। जैसे हम विकेरियस लर्निंग की बात हमने की थी कि औरों के एक्सपीरियंस से भी हम सीख रहे हैं, तो हमें खुद की पर्सनल ट्रेनिंग लेने की इतनी आवश्यकता नहीं होती। फिर कहते हैं कि हम पीपल के थ्रू सीखते हैं, और उन्होंने कहा कि रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट बच्चे पर या इन दोनों से बच्चे पर उल्टा असर भी पड़ सकता है, उल्टा असर भी पड़ सकता है। कैसे पड़ सकता है? अब देखिए बच्चे को बार बार रेनफोर्समेंट मिल रहा है, यानी कि उसको बार बार रिवॉर्ड मिल रहा है, तो बच्चे को अब हो कि उसने अच्छा काम किया और उसको रेनफोर्समेंट नहीं मिला तो काम करना बंद कर देगा। और पनिशमेंट, जो जैसे हमारी आम लैंग्वेज में भी कहते हैं, हमारे देखिए यूज भी करते हैं हमारी आम बोलचाल में, कि बच्चे को पीट दिया, बार बार पीटते हैं, कि बच्चे को हद से ज्यादा भी पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि पनिशमेंट देने के आप क्या कहते हैं कि इसको मारते हो आप डेली तो ये पक गया है, अब इसके ऊपर मार का असर होता ही नहीं है। या फिर डेली आप किसी को डांटते हो तो आप कहते लग जाते हो एक टाइम के बाद में कि अब बच्चे के ऊपर डांट का असर हो ही नहीं रहा। तो वैसे ही होता है कि एक टाइम के बाद जब हम एक चीज काफी लंबे समय तक देते रहते हैं तो उसका असर कम हो जाता है। तो ऐसे ही और रेनफोर्समेंट हर बार सही साबित हो, पनिशमेंट और रेनफोर्समेंट बच्चे पर उल्टा असर भी कर सकती हैं। तो इसलिए इन्होंने विकेरियस लर्निंग की बात कही थी इनके विपक्ष में, कि विकेरियस लर्निंग भी हो जाती है, इन दोनों चीज की जरूरत नहीं होती। यानी कि ये सीखने के लिए रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट नेसेसरी यानी कि आवश्यक नहीं है, नेसेसरी नहीं है। ठीक है, तो ये थे हमारे बेंडोरा की लर्निंग, सोशल लर्निंग, जो हमने बिल्कुल डिटेल में पढ़ी है। अगर आपको ये थोड़ी अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज आगे से आगे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप इससे पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वीडियो, पहले वाली वीडियो मिल जाएंगे, प्रीवियस वीडियो, जिससे आप शुरू से साइकोलॉजी को पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।